नमस्कार दोस्तों, मैं धीरू। आज से कुछ दिन बाद मुझे कुछ ऐसी बातें पता चला जो एकदम अजीब से, ऐसे जैसे लगता है कि इंसान के पैरों तले जमीन खिसक जाए। उस तरीके की, मतलब एकदम अजीबों से मैं तो सुन रह गया। मुझे बताया गया कि ये जितने भी पखंडी हैं ये भारत देश के हैं ही नहीं, ये कहीं और से आए थे। तो मुझे लगा कि ये ऐसे ही फेक न्यूज पर फैला रहे हैं, ये सब शायद होंगे यहीं कि ये सब भी, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं होंगे। लेकिन जब मैं रिसर्च करना स्टार्ट किया कि थोड़ा मैं इसके बारे में जानूं, तो इसके बारे में बड़े अजीबोगरीब चीज़ें आ रही हैं। हालांकि अभी भी मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक देखा तहाँ तक एकदम मैं आगे आपको पढ़ के बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। ऐसे कुछ साल पहले डीएनए टेस्ट हुई थे, जैसे विदेश में भी और भारत का भी, मतलब अलग अलग लोगों की डीएनए टेस्ट किया गया था। उसमें अजीबोगरीब आंकड़ा आया, चौंकाने वाला। ब्राह्मणों का जो डीएनए है वो डीएनए यूरेशियनों से 99% 99.99% उनसे मिल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डीएनए रिपोर्ट कह रहा है। और पता नहीं ये सच है कि झूठ है, लेकिन इसमें पूरी डिटेल्स से दी गई है। और इसमें मैं जहाँ तक पता लगाया वहाँ तक तो मुझे ये पता चला कि ये सही है। और कृपया करके आप लोग कुछ थोड़ा हेल्प करें, इसमें कंफर्म करके बताएं कि ये क्या सही है या गलत है। थोड़ा बहुत आप भी रिसर्च करें। इसमें ये लिखा गया है, ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य भारत के मूल निवासी नहीं है। डीएनए रिपोर्ट अपडेट जनवरी 2, 2017। ब्राह्मण विदेशी कैसे? अब मैं बता रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। ये देखिए, 1 मई 2001 को अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में भारत के लोगों ने डीएनए से संबंधित शोध रिपोर्ट छपी। लेकिन मातृभूमि या हिंदी अखबारों में यह बात क्यों नहीं छापी गई? क्योंकि इंग्लिश अखबार ज़्यादातर विदेशी लोग, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग ही पढ़ते हैं, मूल निवासी लोग नहीं। विदेशी यूरेशियन जानकारी के बारे में अति संवेदनशील लोग हैं और अपने लोगों को बाखबर करना चाहते थे। ये इसके पीछे मकसद था, मूल निवासी लोगों को यूरेशियन सच से अनजान बनाए रखना चाहते हैं। सूचना शक्ति का स्रोत होता है। यूरोपियन लोगों को हजारों सालों से भारत के लोगों परंपराओं और प्रथाओं में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार की धर्म व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, रीति रिवाज, पाखंड और आडंबर पर आधारित धर्म परंपराएं हैं, उनका मिलन दुनिया के किसी भी दूसरे देश से नहीं होता। इसी कारण यूरोपियन लोग भारत के लोगों के बारे ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए भारत के लोगों और धर्म आदि पर शोध करते रहते हैं। यही कुछ कारण है जिसके कारण विदेशियों के मन में भारत को लेकर बहुत जिज्ञासा है। इन सभी व्यवस्थाओं के पीछे मूल कारक क्या है? इस बात पर विदेशों में बड़े पैमाने पर शोध हो रहा है। मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी विदेशी भारत में स्थापित ब्राह्मणवाद को
उजागर करने में लगे हुए हैं। आजकल बहुत से भारतीय छात्र भी इन सभी व्यवस्थाओं पर बहुत सी विदेश संस्थाओं और विद्यालयों में शोध कर रहे हैं। अमेरिका के उत्ताह विश्वविद्यालय वाशिंगटन में माइकल बमसाद नाम का आदमी ने, जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का HOD ने भारत के लोगों के DNA प्रशिक्षण का प्रोजेक्ट तैयार किया था। बमसाद ने प्रोजेक्ट तो शुरू कर दिया, लेकिन उसे लगा भारत के लोग इस प्रोजेक्ट के निष्कर्ष को स्वीकार नहीं करेंगे या उसके शोध को मान्यता नहीं देंगे। इसलिए माइकल ने एक रास्ता निकाला। माइकल ही शोध किया था DNA पे इन लोगों के। माइकल ने भारत के वैज्ञानिकों को भी अपने शोध में शामिल कर लिया, ताकि DNA प्रशिक्षण पर जो शोध हो रहा है वो पूर्णतः पारदर्शी और प्रमाणित हो और भारत के लोग इस शोध के परिणाम को स्वीकार भी कर लें। इसलिए मद्रास विशाखापट्टनम में स्थित बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत सरकार मानव वंश शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी के लोगों को भी माइकल ने इस शोध प्रशिक्षण में शामिल कर लिया। यहाँ एक साझा शोध प्रशिक्षण था जो यूरोपियन और भारत के वैज्ञानिकों ने मिलकर करना था। अब उसने माइकल ने कुछ भारतीय को रखा इसलिए ताकि वो लोग झूठ न समझें, इस वजह से रखा था। उन भारतीय और यूरोपियन वैज्ञानिकों ने मिलकर शोध किया। ब्राह्मण, राजपूतों और वैष्णव के DNA का नमूना लेकर सारी दुनिया के आदमियों के DNA के सिद्धांत के आधार पर सभी जाति और धर्म के लोगों के DNA के साथ परीक्षण किया। यूरेशिया प्रांत में मोरुआ समूह है। रूस के पास काला सागर नामक क्षेत्र काला सागर क्षेत्र के पास अस्किमोजी भौगोलिक क्षेत्र में मोरू नाम की जाति के लोगों का DNA भारत के रहने वाले ब्राह्मणों, राजपूतों और वैश्यों से मिला। इस शोध से ये प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य भारत के मूल निवासी नहीं हैं। महिलाओं में पाए जाने वाले मिथिक्नोड्रियल DNA जो हजारों सालों में सिर्फ महिलाओं से महिलाओं में ट्रांसफर होता है, पर हुए प्रशिक्षण के आधार पर यह भी साबित हुआ कि भारतीय महिलाओं का DNA किसी भी विदेशी महिलाओं की जाति से मेल नहीं खाता। महिलाओं का DNA नहीं मिला, यानी कि महिलाएं भारत की ही हैं सारी। इन लोगों को मिलता है, मैं बता रहा हूँ कि इससे नहीं मेल खाता। भारत के सभी महिलाओं, SC, ST, OBC, ब्राह्मणों की औरतों, राजपूतों की महिलाओं और वैश्यों की औरतों का DNA एक है और 100% आपस में मिलता है। वैदिक धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि औरतों की कोई जाति और धर्म नहीं होता। ये लोग इसलिए कहते हैं ताकि इन लोगों को पता है कि ये वहाँ की नहीं है, ये यहाँ की मूल निवासी हैं सारी औरतें। समझ में आया? इस रिपोर्ट के अनुसार माइकल ने ये बताया है कि ये लोग भी इस बात को लिख करके बैठे हैं क्योंकि ये औरतों को लेकर के वहाँ से आए ही नहीं है, यूरेशिया से। समझ में आया? और देखिए आगे क्या लिखता है। अब इस शोध के द्वारा इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण भी मिल गया। सारी दुनिया के साथ साथ भारतीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस शोध को मान्यता दी, यानी कि SC सुप्रीम कोर्ट भी इस शोध को मान्यता दिया है, क्योंकि यह प्रमाणित हो चुका है कि इसका कितना DNA यूरेशियनों के साथ मिला है। ठीक है,
ब्राह्मणों का डीएनए 99.99% यूरेशियनों के साथ मिलता है। ठीक है, विदेशी हैं। राजपूत क्षत्रिय का डीएनए 99.88% यूरेशियनों के साथ मिलता है। ठीक है, और वैश्य जाति के लोगों का डीएनए 99.86% यूरेशियनों के साथ मिलता है। इसको सुप्रीम कोर्ट भी नकारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, इसमें तो लिखा गया है, इसमें तो लिखा हुआ है ऐसा ही, सुप्रीम कोर्ट भी इसको मान्यता दिया है। अभी तो फिलहाल मैं कन्फर्म नहीं करूंगा, क्योंकि रिसर्च देखो ऐसे नहीं होता। रिसर्च का मतलब है कि पूरा क्लियर होना। और मेरे मन में अभी भी ऐसा है, शंका है कि ये कैसे हो सकता है। हालांकि मैं 100 में से 90 तो हूँ, 90% क्लियर हूँ, लेकिन मुझे 100 में 100% क्लियर होना है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को पता है, चाहे किसी भी तरीके से अगर किसी को पता चलता है तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।